नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिसे जानकर सच में आपके होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं जामताड़ा 2.0 की। आपको लग रहा होगा कि ये वही पुराना फोन वाला स्कैम है। जी नहीं, ये अब एक विशाल, पूरी तरह से ऑटोमेटेड डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है। तो चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे चलने वाली ये तकनीक कैसे सीधे तौर पर हमारी और आपकी जेब से जुड़ी हुई है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। नोएडा का कोई शांत सा अपार्टमेंट या बेंगलुरु का एक बेसमेंट। वहां कोई इंसान नहीं है, बस एक अजीब सा सन्नाटा है जिसे सिर्फ कंप्यूटर के कूलिंग फैंस की आवाज तोड़ रही है। वहां सैकड़ों मोबाइल स्क्रीन्स एक साथ जगमगा रही हैं, मानो वो एक साथ सांस ले रही हों, क्लिक कर रही हों और धड़ाधड़ ऑर्डर्स प्लेस कर रही हों। ई कॉमर्स सिस्टम को लगता है कि ये 300 अलग अलग असली इंसान हैं, लेकिन असलियत में ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड डिजिटल फैक्ट्री है। और आपको अंदाजा है कि इस डिजिटल फैक्ट्री का असर कितना बड़ा है? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। $48 बिलियन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये ऑटोमेटेड इकोसिस्टम आज ग्लोबल ई कॉमर्स इकोनॉमी में पूरे $48 बिलियन की सेंध लगा चुका है। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी पैरेलल इकोनॉमी है जो हमारी आंखों के सामने चल रही है। तो अब बात करते हैं इस नए डिजिटल माफिया की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नया डिजिटल माफिया पूरी आबादी का सिर्फ और सिर्फ 0.95% है। सोचिए, 1% से भी कम। लेकिन ये छोटा सा ग्रुप बाकी बचे 99% लोगों के भरोसे को अपना शिकार बना रहा है। ये अब कोई गली मोहल्ले के ठग नहीं है। ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड नेटवर्क है जो बिल्कुल किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करता है। चलिए अब जामताड़ा 1.0 और 2.0 के बीच के फर्क को समझते हैं। एक वक्त था जब जामताड़ा 1.0 का मतलब था छोटे कस्बों के कुछ लोग जो दिन भर में 50 लोगों को फोन घुमाते थे, एक रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ते थे कि भाई आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, ओटीपी दे दीजिए। लेकिन जामताड़ा 2.0 ये बिल्कुल अलग लेवल का खेल है। अब ये लोग कॉल नहीं करते, ये कोड लिखते हैं। आज के ये डिवाइस फार्म्स इंसानों को तो पूरी तरह से साइड कर देते हैं और पलक झपकते ही, यानी एक ही सेकंड में 5000 अलग अलग एक्शंस ले लेते हैं। सिस्टम इसलिए धोखा नहीं खाता क्योंकि हम गलती करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कोड ही सिस्टम को बेवकूफ बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आइए अब इस डिवाइस फार्मिंग के पूरे मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं। हाल ही में डेटा एनालिस्ट्स के हाथ एक ऐसा डेटा लगा जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 7 करोड़ यूजर्स की चेकिंग में पता चला कि 45,000 अलग अलग अकाउंट्स, जिनके नाम अलग थे, शहर अलग थे, वो असल में सिर्फ 9,000 फिजिकल मोबाइल से चलाए जा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फोन से 45,000 अकाउंट्स कैसे बन सकते हैं? तो इसका जवाब है वर्चुअलाइजेशन और डिवाइस मास्किंग। ये स्कैमर्स सिर्फ ऐप का क्लोन नहीं बनाते, ये तो फोन की पूरी पहचान ही बदल डालते हैं। हार्डवेयर आईडी के लिए फेक IMEI जनरेट कर दिया, नेटवर्क के लिए फेक मैक एड्रेस बना लिया, और तो और सिस्टम को सब कुछ असली लगे इसके लिए ये बैटरी का डेटा तक फेक कर देते हैं। मतलब हर बार जब नया अकाउंट बनता है तो सिस्टम को लगता है कि एकदम नया इंसान नए फोन से लॉगिन कर रहा है। और जब ऐसे 256 मास्क्ड डिवाइस क्लस्टर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो वो कोई छोटा गैंग नहीं रह जाता। वो पूरी की पूरी एक डिजिटल बटालियन बन जाते हैं जो एकदम परफेक्ट सिंक में सिस्टम पर बड़ा हमला करते हैं। अब मैं आपको इनके काम करने के 3 सबसे खतरनाक तरीके बताता हूं जिन्हें हम साइबर युद्ध के हथियार कह सकते हैं। इनका पहला हथियार है रेफरल लूट। अब सोचिए, कोई नई कंपनी अपना ऐप लॉन्च करती है और प्रमोशन के लिए 100 या 500 रुपए का रेफरल बोनस देती है। ये डिवाइस फार्म्स तुरंत अपने बॉट्स लगा देते हैं और खुद को ही हजारों बार इनवाइट भेजते हैं। एक ही दिन में 10,000 फेक यूजर्स, और देखते ही देखते नई कंपनी के 50 लाख रुपए साफ। ये किसी भी स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। दूसरा तरीका है रिफंड फ्रॉड। मान लीजिए किसी स्कैमर ने 1.5 लाख का आईफोन ऑर्डर किया। डिलीवरी मिलते ही वो कंप्लेन करेगा कि भाई डिब्बे में तो ईंट निकली। और सबसे डराने वाली बात यह है कि वो इसके सपोर्ट में AI से बने इतने असली दिखने वाले अनबॉक्सिंग वीडियोस अपलोड कर देते हैं कि बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां चकरा जाती हैं। नतीजा, पैसे का रिफंड भी मिल जाता है और आईफोन भी जेब में। तीसरा हथियार है लॉजिस्टिक्स वॉर। ये तो सच में डिजिटल युद्ध है। इसमें एक सेलर अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से खत्म करने के लिए हजारों फेक कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स प्लेस करवाता है। डिलीवरी वाला दरवाजे पर जाता है और ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। इससे होता क्या है, सारा का सारा सामान 15 दिनों तक रास्ते में ही फंसा रह जाता है। कॉम्पिटिटर का पैसा ब्लॉक, रेटिंग्स धड़ाम और बिजनेस पूरी तरह तबाह। और हां, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा खतरा है सिंथेटिक आइडेंटिटीज का।
ये लोग किसी एक इंसान की पूरी पहचान नहीं चुराते, ये उसे टुकड़ों में बनाते हैं। किसी का पैन कार्ड लिया, किसी और की फोटो चिपका दी, फिर सिस्टम का भरोसा जीतने के लिए महीनों तक छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस करते हैं। और जब सिस्टम को पूरा यकीन हो जाता है, तब वो एक बहुत बड़ा एग्जिट स्कैम करते हैं और गायब हो जाते हैं। आपको बता दूं, इसी एक चालाकी के चलते 2025 में भारत में हाई लेवल फ्रॉड में 20% का भारी उछाल आया है। तो चलिए अब बात करते हैं इनविजिबल फ्रॉड टैक्स के। यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, इस $48 बिलियन की भारी भरकम चोरी की कीमत आखिर चुकाता कौन है? क्या ये बड़ी कंपनियां अपना नुकसान खुद सहती हैं? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि इसका सारा बोझ हम और आप उठाते हैं। जब आपको कोई खराब सामान रिटर्न करने में पसीने छूट जाते हैं, या जब ऐप बार बार अकाउंट वेरिफिकेशन मांगता है, या जब अचानक से वो बढ़िया वाले डिस्काउंट्स मिलने बंद हो जाते हैं, तो ये कोई नॉर्मल पॉलिसी चेंज नहीं है, ये इसी फ्रॉड का सीधा रिएक्शन है। आज हर कंपनी अपने रेवेन्यू का करीब 10% हिस्सा सिर्फ इन फ्रॉड्स को रोकने में खर्च कर रही है, और वो पैसा घूम फिरकर आम ग्राहकों की जेब से ही निकाला जा रहा है। यही वो अदृश्य टैक्स है जो हम और आप हर दिन चुका रहे हैं। और अब देखते हैं कि जनरेटिव एआई के आने से ये सब भविष्य में कैसा दिखने वाला है। आंकड़े देखकर सच में डर लगता है। आज जो ग्लोबल ई कॉमर्स फ्रॉड $48 बिलियन का है, अनुमान है कि साल 2029 तक ये आंकड़ा आसमान छूकर सीधे $107 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये साफ बता रहा है कि हम जितनी तरक्की कर रहे हैं, ये स्कैमर्स हमसे 2 कदम आगे ही चल रहे हैं। हम अब जेनरेटिव फ्रॉड के युग में हैं। स्कैमर्स ऐसे एडवांस्ड बॉट्स बना रहे हैं जो बिल्कुल हम इंसानों की तरह माउस को रैंडम तरीके से मूव करते हैं। यहां तक कि जब कैप्चा सॉल्व करने की बारी आती है, तो ये बॉट्स जानबूझकर इंसान की तरह थोड़ा झंझलाने की एक्टिंग करते हैं, ताकि सिस्टम को लगे कि हाँ, कोई असली इंसान ही परेशान हो रहा है। और तो और ये बॉट्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि रिफंड के लिए कस्टमर केयर एजेंट्स के साथ बाकायदा बहस भी कर लेते हैं। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अब साइबर अपराध की लड़ाई सड़कों पर नहीं हो रही है। ये लड़ाई अब उस 1 सेकंड के भीतर लड़ी और जीत ली जाती है जब आप ऑनलाइन बाय नाउ बटन पर क्लिक करते हैं। ये एल्गोरिदम अक्सर उन लोगों से भी ज्यादा समझदार हो गए हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को बनाया है। ये आज के डिजिटल युग की एक कड़वी सच्चाई है। अगली बार जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो और कोई डील आपको इतनी अच्छी लगे कि यकीन ही ना हो, तो एक बार उस अंधेरे बेसमेंट के बारे में जरूर सोचिएगा जहां 200 फोन एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उस शांत चमकते हुए कमरे के लिए कोई भी आम खरीदार सिर्फ एक ग्राहक नहीं है, वो उनका असली टारगेट है। क्या हम कभी इस डिजिटल जाल से पूरी तरह सुरक्षित हो पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।